So, in this video, I'm going to discuss the smart time management tips and also the efficient way to learn anything. So, this is Sumit Sharma, and you're watching my education channel. And thanks for watching this video. Make sure you watch the other videos and also subscribe to this channel so you can receive all the notifications from time to time. So, let's start our video. So, in this video, we are going to discuss that how to avoid confusion and the lack of clarity to use your time. So, as we know, let us discuss in Hindi because most of peoples are from. I'm not mean to say the Hindi medium. I want to say most peoples are Indian, and so I want to make my videos in Hindi. So start. Basically, I'm thinking about a question, so that is why I'm लुकिंग लाइक आई एम कन्फ्यूज. मैं कन्फ्यूज इसलिए दिख रहा हूँ क्योंकि मेरा क्वेश्चन जो है वो अटक गया था और मैं उस क्वेश्चन के बारे में सोच रहा हूँ अभी भी. सो चलिए उस क्वेश्चन को छोड़ते हैं. तो देखते हैं हमारे पास आज का जो वीडियो है वो किस बारे में है. तो देखिए, अवॉइड कन्फ्यूजन एंड लैक ऑफ क्लैरिटी टू यूज़ योर टाइम. ठीक है ना. आप टाइम को कैसे मैनेज करेंगे. तो देखिए, टाइम को हम मैनेज नहीं करते हैं, हम प्रायोरिटी को मैनेज करते हैं. प्रायोरिटी को मैनेज करते हैं मतलब जैसा कि मैं जैसे कैसे काम करता हूँ. सुबह सुबह मेरा टाइम शुरू होता है. सबसे पहले मैं तो लिस्ट बनाता हूँ काम की कि क्या काम है. ठीक है ना. क्या काम है मेरा सबसे पहले, और उस लिस्ट को क्या करता हूँ फिर पॉइंट करता हूँ. सबसे हाईएस्ट प्रायोरिटी वाला ए, फिर बी, फिर सी, ऐसे ऐसे उसको क्या करता हूँ सॉर्ट करता हूँ. ठीक है ना. सॉर्ट आउट करता हूँ. तो देखिए, सबसे पहले जो हमारा पॉइंट एक है कि उसको वो पॉइंट मुझे फ़िलहाल याद नहीं आ रहा है. थिंक ऑन पेपर. ठीक है ना. सबसे पहले ये पॉइंट हमारा हो सकता है थिंक इन पेपर, थिंक ऑन पेपर. थिंक ऑन पेपर का मतलब कि क्या है कि जो आप सोच रहे हैं उसे पेपर पे आप लिखिए. पेपर पे आप लिखेंगे तो क्या होगा, उससे आपके ब्रेन में एक इम्प्रेशन पड़ेगा. वो इम्प्रेशन बहुत समय तक आपके रहेगा दिमाग में, बजाय इसके कि आप लोग उसको देख लें या मोबाइल से स्क्रीनशॉट ले लें. ठीक है ना. ये सब डिवाइस इतने हमारे काम नहीं आते हैं. ठीक है ना. ऐसे हमारी मेमोरी इंक्रीज़ नहीं हो सकती. तो उसको पेपर पे लिखना बहुत ही इम्पोर्टेंट है. ठीक है ना. तो आगे देखते हैं. मेक क्या बोलते हैं उसे, एक चीज़ होती है हाँ, डेडलाइंस. डेडलाइंस से हाँ, हेडलाइंस, डेडलाइंस सॉरी. सो मेक डेडलाइंस का मतलब क्या है कि आपको ये काम इतने समय पे कंप्लीट करना है. ठीक है ना. तो उसे ही बोलते हैं हम हेडलाइंस, सॉरी डेडलाइंस. फिर से मैं हेडलाइंस बोल रहा हूँ. एक्चुअली वो क्वेश्चन बड़ा ही ख़तरनाक क्वेश्चन था, इसलिए मैं थोड़ा ज़्यादा ही कुछ कंफ्यूज हो गया हूँ, लेकिन मुझे अपने माइंड को क्लियर करना होगा एकदम. सो हाँ, ठीक है. देखते हैं. मेक डेडलाइंस हमने बनाया कि ये काम हम इतने टाइम पे कंप्लीट करेंगे, तो उसे कंप्लीट ज़रूर कीजिए क्योंकि वो काम बहुत ही इंपॉर्टेंट है. और वैसे ही मैं जब लिस्ट बनाता हूँ तो शायद मैं वो लिस्ट आपको दिखा सकूँ. यहीं कहीं वो डायरी रखी होगी. 1 मिनट. या ये मेरे पास डायरी है, मैं आप लोग को दिखाने की कोशिश करता हूँ. तो देखिए, ये मेरे पास डायरी है. मेरी पहली टास्क जो थी आज की वो रीड. ठीक है ना. रीड मैं एक बुक रीड करता हूँ, डेल कार्नेगी के हाउ टू विन फ्रेंड्स एंड इन्फ्लुएंस पीपल. ठीक है. और दूसरा जो मेरी प्रायोरिटी थी वो थी वीडियोस को रिकॉर्ड करना, उसको फिर कंप्रेस और थंबनेल वंबनेल बनाना. सी पे प्रायोरिटी थी. बी पे रिकॉर्ड करना और सी पे थंबनेल बनाकर उनको कंप्रेस करना वीडियोस को. सो देखिए, मैंने लिस्ट बनाई है और मैं पहले भी लिस्ट बनाता था. ठीक है. तो लिस्ट बनाता भी रहूँगा. तो दूसरा जो पॉइंट है मेक लिस्ट ही था. ठीक है ना. तो लिस्ट बनाना ही एक दूसरा पॉइंट है हमारा. तो उसको एक और पॉइंट था हमारा उसके आगे, ऑर्गेनाइज योर टास्क. ठीक है ना. मैं किसी चीज़ को ऑर्गेनाइज कर, कोई फंक्शन ऑर्गेनाइज करने की बात नहीं कर रहा हूँ. आई एम टॉकिंग अबाउट टू ऑर्गेनाइज योर टास्क, टू ऑर्गेनाइज योर डेली टास्क विच आई हैव रिटन इन दिस डायरी. सो 1 मिनट. या and the next point is take yourself to do things every day that moves you towards your goals. ठीक है ना. देखिए, टेक एक्शन ऑन योर प्लान. ठीक है ना. टेक एक्शन ऑन योर प्लान बोल रहा हूँ. प्लान पे मतलब क्या है, जो मैंने प्लान बनाया है उस प्लान को पूरा करना. जितने भी टास्क लिखे हैं वो आपका यही एक जो बोलते हैं टास्क है, पूरा करना ही एक टास्क है. शाम तक, रात तक सोने से पहले पूरे जो टास्क होते हैं उसको पूरे कर लें.
फ़िलहाल मेरा जो माइक्रोफ़ोन है वो थोड़ा डैमेज हो गया है, ख़राब हो गया है कह सकते हैं, इसलिए मैं यहाँ पे सैमसंग की ये हेडफोन्स इस्तेमाल कर रहा हूँ। तो प्लान को क्या करना, एक्शन करना, प्लान पे एक्शन लेना। जो हमने प्लान्स बनाए हैं, जो मैंने अभी डायरी आपको दिखा उसमें जो प्लान्स मैंने लिखे हैं उस पे एक्शन लेना, ठीक है। अब दूसरा क्या है, क्या बोलते हैं, क्या लिखा है हाँ, एक्चुअली वहाँ पे लैपटॉप रखा है तो मैं उससे ही पॉइंट देख देख के बोल रहा हूँ, क्योंकि अभी मेरा लिखने का बिल्कुल ही मूड नहीं था। तो क्या बोलते हैं, रिजॉल्व योर सेल्फ टू डू थिंग्स एवरी डे दैट मूव्स यू टूवर्ड्स योर गोल्स, ठीक है ना। रिजॉल्व योर सेल्फ मतलब अपने आप को थोड़ा मैनिपुलेट करना। मैनिपुलेट करने का मतलब क्या है, जैसे आप लोग मान लीजिए आपका पूरा दिन थोड़ा वेस्ट हो जाता है और आप उस पूरे दिन तक कुछ नहीं कर पाते, लेकिन आपको सोने से पहले थोड़ा सा टाइम है और आपने क्या सोचा, कोई एक बुक निकाल के अपना कोई काम नहीं कर तो थोड़ा सा एक वो बुक ही पढ़ लें जो सेल्फ इम्प्रूवमेंट की बुक थी मेरी, ठीक है ना। जैसे मैं अपने ऊपर बताता हूँ, मेरा पूरा दिन वेस्ट हो गया तो मैं शाम को मैं थोड़ा सा बुक पढ़ूँगा, क्योंकि वो बुक जब मैं पढ़ूँगा तो वो मुझे अपने गोल की तरफ थोड़ा सा ले जाएगी, थोड़ा सा तो आगे बढ़ाएगी, भले ही थोड़ा सा बढ़ाएगी लेकिन थोड़ा सा तो आगे ज़रूर बढ़ाएगी ना। तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, रिजॉल्व योर सेल्फ, ठीक है ना। या थोड़ा अपने आप को धक्का लगाना ताकि अपने गोल्स की तरफ थोड़ा डेडिकेट हो सकें, थोड़ा आगे बढ़ सकें, ठीक है ना। भले ही थोड़ा सा बढ़ें लेकिन राइट डायरेक्शन में बढ़ रहे हैं ना। डायरेक्शन इज़ मोर इम्पॉर्टेंट देन स्पीड। Keep this thought in your mind. You can write this thought on a paper and stick it on your table, on your wall, or wherever you want. Sorry. So ये थोड़ी टिप्स थी जो मैंने आपको पहले बता दिया। मेक डेडलाइंस, क्या बोलते हैं, थिंक ऑन पेपर, मेक अ लिस्ट, ऑर्गेनाइज, टेक एक्शन ऑन योर प्लान, रिजॉल्व योर सेल्फ ऑन टू डू थिंग्स एवरी डे दैट मूव्स यू टूवर्ड्स योर गोल्स, ठीक है ना। तो ये टाइम मैनेजमेंट और स्मार्ट वर्क की टिप्स थी। कंफ्यूज क्यों हूँ ये आप लोग अच्छे से पता है, मैं पहले ही बता चुका हूँ, ठीक है। तो देखते हैं आगे। हाँ, एक और चीज़ थी जो मुझे बताना है, स्मार्ट वर्क, टाइम मैनेजमेंट और हाउ टू मेमोराइज, वाई वी फॉरगेट थिंग्स। तो आप बता सकते हैं शायद ये कि वाई वी फॉरगेट थिंग्स। तो देखिए मैं आपको इसका आंसर बताता हूँ कि हमारे ब्रेन की जो कैपेसिटी होती है वो स्टोर करने से ज़्यादा उसको फॉरगेट करने की ज़्यादा होती है, ठीक है ना। यानी वी विल फॉरगेट मोर थिंग्स, ठीक है ना। हम याद रखने से ज़्यादा चीज़ें भूल जाते हैं। मान लीजिए 100 चीज़ें हम याद रखने की कोशिश करते हैं, उसमें से 50 तो भूल ही जाते हैं, हो सकता है 75 तक भूल जाएं। बहुत ही रेयर केसेस होते हैं ऐसे जहाँ हम इन्फॉर्मेशन को स्टोर कर सकते हैं, और स्टोर करेंगे कैसे वो भी बताऊँगा आप लोगों को, ठीक है ना। तो देखिए, हाउ टू रिमेंबर एवरीथिंग, हाउ टू मेमोराइज समथिंग क्विकली, ये सब क्वेश्चन है, इनके मैं आंसर दूंगा। हाउ टू मेमोराइज समथिंग फॉर टू लॉन्ग टाइम, हो सकता है वीडियो अगर लॉन्ग हो जाए तो मैं दूसरे वीडियो में इस पर डिस्कशन करूँ। ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट यू लर्न, ठीक है ना। तो सबसे पहले आप लोग ये स्कूल में सुना होगा कि आप टीचर से कहते होंगे कि ये याद नहीं होता है, क्वेश्चन बड़ा है, ठीक है ना। तो उसको आसानी से याद रखने का एक तरीका है कि आप क्वेश्चन को समझें। ट्राई टू अंडरस्टैंड वट एवर यू आर रीडिंग और राइटिंग, ठीक है ना। ट्राई टू अंडरस्टैंड, अंडरस्टैंडिंग makes our mind sharp. So our next point is learn to the most necessary information, ठीक है ना। जो मोस्ट नेसेसरी इन्फॉर्मेशन है वही आपको लर्न करना। कुछ लोग जब क्या करते हैं, लर्न भी करते हैं तो क्या कर लेंगे, एंड द, ये सब हेल्पिंग वर्ब्स भी लर्न कर लेते हैं साथ में, ठीक है ना। हेल्पिंग वर्ब और रबिश वर्ड्स जो होते हैं उनको भी याद कर लेते हैं साथ में, तो उनका कोई ख़ास मकसद नहीं होता है, ठीक है ना। तो 1 मिनट जस्ट। हाँ, तो एक और हमारा पॉइंट है, यस, सीरियल पोजीशन इफेक्ट। सीरियल पोजीशन इफेक्ट क्या होता है? सीरियल पोजीशन इफेक्ट क्या होता है? देखिए, सीरियल पोजीशन इफेक्ट का मतलब, मान लीजिए मैं कुर्सी पर बैठा हूँ अभी, तो कुर्सी पर बैठा हूँ तो इससे क्या हो रहा है, तो कुर्सी पे जिस प्रकार मैं बैठा हूँ और उस तरीके से मैंने बहुत सारी चीज़ें बहुत लंबे समय तक मैं ऐसे ही चीज़ें याद करते हुए आ रहा हूँ, ठीक है ना। तो एक पोजीशन इफेक्ट पड़ता है, यानी कि मैं उस जगह जा कर के बैठूँगा तो मुझे ज़्यादा चीज़ें याद होंगी, ज़्यादा अच्छे से चीज़ें याद होंगी, ज़्यादा चीज़ें याद होंगी, ठीक है ना। तो इसी को बोलते हैं सीरियल पोजीशन इफेक्ट, और ये इफेक्ट ज़रूर करता है, ठीक है ना। तो इफेक्ट बहुत छोटी चीज़ें ही करती हैं, ठीक है ना, आपको अच्छे से पता है। दूसरी चीज़ है इंटरफेरेंस थ्योरी। इंटरफेरेंस थ्योरी, अब इंटरफेरेंस थ्योरी क्या है? अब यहाँ पे मैं हाइजीन्स प्रिंसिपल तो बताने नहीं वाला हूँ, ठीक है। इंटरफेरेंस थ्योरी का मतलब क्या है, देखिए,
यहाँ पे डेफिनेशन फिर नहीं लिखी हुई, यहाँ पे बस पॉइंट्स लिस्टेड हैं। तो देखिए इंटरफेरेंस थ्योरी का मतलब, बेसिक का मतलब मैं आपको बताता हूँ कि क्या है। कि देखिए जैसे हमने किसी चीज़ को पढ़ा, अब किसी चीज़ को पढ़े तो उसके बाद क्या होगा, आप उसको एक बार पढ़िए, फिर छोड़ दीजिए, दूसरा काम करिए कोई भी। बस वो मत करिए जैसे आप लोग फोटोसिंथेसिस पढ़ रहे हैं, तो फोटोसिंथेसिस पढ़ने के बाद उसको छोड़ दीजिए, ठीक है ना। 30 मिनट के लिए, आधा घंटे के लिए, 15 मिनट्स के लिए छोड़ दीजिए, दूसरा काम करिए, ठीक है। फिर उसको एक बार मेमोराइज़ कीजिए, कॉपी, अगर आपको याद नहीं तो एक बार कॉपी उठा लीजिए, ऐसे ही याद है तो ऐसे ही मेमोराइज़ कीजिए, दिमाग में सोचना है उसके बारे में, फिर उसको छोड़ दीजिए, फिर दूसरा काम करने लीजिए। फिर 24 घंटे बाद आपको करना है, ठीक है ना, 24 घंटे बाद आपको करना है, ठीक। अगर हम किसी टास्क को इनकम्प्लीट छोड़ देते हैं तो वो ज़्यादा हमें याद रहती है इन कंपेरिजन टू जिस टास्क को हमने कंप्लीट कर लिया है। Our brain has the ability to remember the tasks which are unfinished in our mind rather than which task we have completed. So, try to understand what I want to say. The incompleted task gets remembered easily by our brain. So, learn opposite things. Learn opposite things इसका क्या मतलब है, ये थोड़ा वास्ट टॉपिक है, इसको मैं अलग से वीडियो बना के एक्सप्लेन करूँगा। बिल्ड योर ओन माइंड, क्या बोलते हैं, बिल्ड योर ओन माइंड पैलेस, माइंड का पैलेस बनाना, ये तो कुछ बात मेरे सामने है। यूज़ नेल वर्ड्स, नेल वर्ड्स, नेल वर्ड, हाँ ये मेकअप स्टोरी है। नेल वर्ड्स, नेल वर्ड्स का मतलब क्या होता है, कुछ ऐसे सर्टेन वर्ड्स जो हम अपने आप से फ्रेम करते हैं ताकि वो जो चीज़ है वो हमें आसानी से याद रह पाए, ठीक है ना, याद रह पाए। इसीलिए आगे देखते हैं। यूज़ अ टेप रिकॉर्डर। टेप रिकॉर्डर क्यों यूज़ करेंगे हम लोग, टेप रिकॉर्डर क्यों यूज़ करेंगे, टेप रिकॉर्डर इसलिए यूज़ करते हैं कभी, जब मैं पहले 7th 8th में था तो उसको हम क्या करते थे, आंसर को मैं रिकॉर्ड करके मोबाइल, मतलब मोबाइल में रिकॉर्ड करता था, उसके बाद खुद सुनता था, उस आंसर को खुद सुनता था। उससे क्या होता था, वो आंसर अपनी ही आवाज़ में जब कोई चीज़ सुनेंगे तो बहुत जल्दी वो याद होती है, ठीक है ना। ये तरीका आप लोग ट्राई कर सकते हैं, बहुत ही इफ़ेक्टिव है, ठीक है। तो आगे देखते हैं। विजुअलाइज, जो चीज़ हम पढ़ रहे हैं उसको विजुअलाइज अगर करते हैं, विजुअलाइज, ठीक है ना। विजुअलाइजेशन इज़ ऑल्सो अ टाइप ऑफ पावर, ओके। सो चूज़ ओनली द बेस्ट मटेरियल्स। अगर आप कोई चीज़ स्टडी कर रहे हैं तो वहाँ आपको जो मटेरियल चूज़ करना है वो बेस्ट क्वालिटी का होना चाहिए, वरना उसका जो इम्प्रेशन है वो माइंड पे अच्छा नहीं पड़ेगा। अगर आप कचरा भरेंगे दिमाग में तो कचरा ही दिमाग में भर जाएगा, और उसके बाद जब कचरा ऊपर तक भर जाता है तो उसके अंदर अच्छी चीज़ें फिर डाल नहीं सकते हैं, ना कचरा डाल सकते हैं, कचरा तो चला ही जाएगा मान लीजिए, लेकिन अच्छी चीज़ें भी उसमें डाल नहीं सकते हैं। तो उसको माइंड का एक, क्या बोलते हैं उसको, रिनोवेशन की ज़रूरत है माइंड को, ठीक है, रिनोवेशन की ज़रूरत है। सो आज के लिए पॉइंट्स तो ख़त्म हो चुके हैं, ठीक है, तो बस इतना ही पॉइंट काफ़ी है। और इस जो मैंने पॉइंट्स बोले हैं उनको आप लोग नोट डाउन कर सकते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। मैं खुद ही लिखता हूँ जो मुझे, क्या बोलते हैं, मुझे अच्छा लगता है जो, या यूँ कह लें कि नेट पे जो इन्फॉर्मेशन है वो काम की है, और आपको पता है भूलने की शक्ति ज़्यादा होती है, पहले ही बता चुका हूँ, तो मैं उसको नोट ज़रूर कर लेता हूँ, ठीक है ना। आप लोगों में दिखाता हूँ, ये देखिए ये मेरी डायरी है, इसमें मैं नोट ज़रूर कर लेता हूँ, बहुत सारे पॉइंट्स हैं, ठीक है ना, नोट ज़रूर कर लेता हूँ। यदि आप लोग देख सकते हैं हर चीज़ें मैं नोट करके रखता हूँ। 7 हैबिट्स मोर इम्पोर्टेंट देन द टैलेंट, ठीक है। और टॉप 5 हेल्दीएस्ट फूड्स, वाई मोस्ट स्टूडेंट्स आर नॉट सक्सेसफुल आफ्टर स्कूल, ठीक है। तो बहुत सारे पॉइंट्स हैं, ये मैं डिस्कस करूँगा धीरे धीरे। तो ये बहुत दिनों बाद मेरी एक फेस कैम वीडियो थी, तो फेस कैम वीडियो बनाना ज़रूरी होता है, ठीक है, ताकि आप लोग जान सके कि जो पर्दे के पीछे है, जो स्क्रीन के पीछे है, जो बैकग्राउंड में है वो कौन है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, मेक श्योर to subscribe the channel, and you can join my Telegram group, and you can follow me on Twitter and Instagram, and also you can ask any question in the comment section. Thanks for watching this video and have a nice day.